जय हिंद। आज हम जानेंगे आज की वीडियो में सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बारे में। इसके कितने सिद्धांत हैं, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसका सिद्धांत दिया था, सबका सिद्धांत क्या है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। दोस्तों, उसके पहले हम देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल कहते किसे हैं? सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के आसपास, सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं, जिसमें आपका ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, पुच्छर तारा आदि इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं सौरमंडल की उत्पत्ति। सौरमंडल की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसको कई वैज्ञानिकों ने दिया था, जिसमें आपका है एक थ्योरी आपको मोनोस्टार थ्योरी है, उसके बाद आपका डुअल स्टार थ्योरी और आपका डबल स्टार थ्योरी। तीन सिद्धांत है इसको। जो आपका मोनोस्टार थ्योरी है, इसको आपको दो वैज्ञानिकों ने, मोनोस्टार थ्योरी को दो वैज्ञानिकों ने दिया था। एक है आपका, एक कांट ने दिया था और एक लाप्लास ने दिया था। ठीक है, उसके बाद आपका डुअल स्टार थ्योरी है। डुअल स्टार थ्योरी को भी दो वैज्ञानिक ने दिया था, एक था चैम्बरलिन ने दिए थे और एक जीन्स ने। ठीक है, उसके बाद आपका डबल स्टार थ्योरी है। डबल स्टार थ्योरी को लेलिटन ने दिया था। ठीक है, डबल स्टार थ्योरी को कौन दिया था? लेलिटन महोदय ने दिया था। उसके बाद हम देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे जो मोनोस्टार थ्योरी है, मतलब एक तारा से सूर्य की सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, उसको हम देखेंगे। कांट का लाप्लास, मोनोस्टार थ्योरी हम देखेंगे क्या है। मोनोस्टार थ्योरी इसको दो लोगों ने दिया था, आपका कांट ने दिया था और आप दिया था लाप्लास ने। कांट महोदय ने बताया कि सूर्य था। ठीक है, सूर्य है, सूर्य। कांट ने बताया कि सूर्य की घूर्णन गति, सूर्य की जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति से इसके जो ये जो भाग हैं, बाहरी भाग, इससे निकलने की कोशिश कर रहे थे। जो सूर्य का जो बाहरी भाग है, घूर्णन गति के कारण सूर्य से निकलने की कोशिश कर रहे थे। जो सूर्य से निकल के जो इधर सूर्य की घूर्णन गति से जो निकले, उसी के वो क्या कहलाएं? ये आपको ग्रह कहलाएं। क्या कराएं? ग्रह। ठीक है, और इससे जो छोटे छोटे ग्रह निकले वो उपग्रह कराएं, और उससे छोटे छोटे वो क्षुद्र ग्रह कहलाएं। ठीक है, तो कांट ने बताया एक कौन सा आपका गैसीय सिद्धांत दिया था। कांट महोदय ने आपका गैसीय सिद्धांत दिया था। कौन सिद्धांत दिया था? गैसीय सिद्धांत कांट महोदय ने दिया था। ठीक है, तो सूर्य की उत्पत्ति, जो सूर्य है, सूर्य से ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। सूर्य की घूर्णन गति के कारण सूर्य का जो बाहरी भाग सूर्य से निकलना चाहता था, जो निकल के बाहर हुआ, छोटा बड़ा, वही क्या कहलाएं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह कहलाएं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लाप्लास ने दिया था निहारिका सिद्धांत। निहारिका सिद्धांत आपका लाप्लास ने दिया था। ठीक है, इनके अनुसार सूर्य है, इनके अनुसार जो सूर्य था, सूर्य का जो बाहरी भाग था, वो ठंडा हो गया। सूर्य का जो बाहरी भाग था वो क्या हो गया आपका? सूर्य का जो बाहरी भाग था ये क्या हो गया? ठंडा हो गया। सूर्य का जो बाहरी भाग था वो ठंडा हो गया, जिससे सूर्य का जो बाहरी भाग वो निकल गया, सूर्य से अलग हो गया। सूर्य का जो बाहरी भाग है वो सूर्य से क्या हो गया? सूर्य से निकल गया। सूर्य का जब बाहरी भाग सूर्य से ठंडा होकर निकल, कोई भी चीज़ हम जब ठंडा करते हैं, कोई जब बाहरी भाग उसका गर्म ठंडा हो जाएगा और बाहरी भाग गर्म रहेगा तो अलग हो जाएगा। इसलिए जब बाहरी भाग उसका अलग हो गया तो यही जो टूट के आपको जो ये निकले हुए भाग जो आपस में टूट के क्या बन गया? ग्रह, उपग्रह कहलाएं। ठीक है, जो सूर्य से निकला बाहरी भाग उसी में विखंडन हुआ, जिससे टूट के ग्रह, उपग्रह बने। लेकिन इस थ्योरी को नकार दिया गया, इस थ्योरी को गलत मान लिया गया, क्योंकि जो सूर्य का जो ग्रह है, इसका जो आकार है, ये आकार, उसके बाद जो इसकी संरचना है वो सूर्य से मैच नहीं होती इसको, इसलिए इसको क्या नकार दिया गया? जो कांट का गैसीय सिद्धांत और लाप्लास का निहारिका सिद्धांत, ये नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि सूर्य से उनका जो संरचना वो मैच नहीं होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला डुअल स्टार थ्योरी, जो चैम्बरलिन दिया था और जीन्स मॉडल ने दिया था। दोस्तों एक मिनट, तो उसके बाद हम देखते हैं आपका डुअल स्टार थ्योरी। ठीक है, डुअल स्टार थ्योरी आपका दूसरा है डुअल स्टार थ्योरी। इसको भी दो वैज्ञानिकों ने दिया था आपका, एक दिया था आपका चैम्बरलिन ने और आपका दिया था जीन्स महोदय ने। ठीक है दोस्तों, चैम्बरलिन महोदय ने बताया कि एक सूर्य था। क्या था? सूर्य था। ठीक है, सूर्य था, और सूर्य के अलावा एक और तारा था। कौन सा? एक क्या तारा था? सूर्य के अलावा भी एक क्या था? तारा था। ये क्या है? सूर्य है। सूर्य के अलावा एक तारा और था चैम्बरलिन के
अनुसार इन्होंने बताया कि जब ये सूर्य, ये जो तारा है, तारे का जो गुरुत्वाकर्षण से ये सूर्य का जो बाहरी भाग है उससे खींच खींच के सूर्य का जो बाहरी भाग से उससे जो खींच के वो क्या हुआ, आपका ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ। जो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जब सूर्य से एक भाग, सूर्य का भाग खींच के अलग कर दिया, तो वो क्या कहलाए, वही ग्रह उपग्रह आपका कहलाए, क्षुद्र ग्रह कहलाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यही तारा के अनुसार डुअल मतलब दो, ठीक है, दो तारा था। इस तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण एक खींच के सूर्य का जो भाग है वो अलग कर दिया। ठीक है, यही क्या कहलाया, यही आपका कहलाया ग्रह और उपग्रह कहलाया। उसके बाद हम अगला देखते हैं, आपका जो जीन्स महोदय ने दिया था, इनके अनुसार भी एक सूर्य था, उसके बाद एक और तारा भी था। ठीक है, फिर इन्होंने बताया, जीन्स महोदय ने बताया कि जब ये तारा सूर्य के पास आता तो ज़्यादा सूर्य का जो भाग है वो ज़्यादा भाग खींचता, और जब दूर आता तो कम भाग खींचता, जब फिर ज़्यादा रहता तो दूर पास आता फिर ज़्यादा भाग सूर्य का खींचता, फिर जो पास आया वो भी तो कम जब दूर जाता तो कम खींचता। और इससे ही ग्रह और उपग्रह का खींच के, इससे भी ग्रह और उपग्रह का इनके अनुसार अलग अलग खींच के किया। और इनके अनुसार एक जब पास आता तो ज़्यादा खींचता, बड़ा निकालता, खींचता उसे कड़, और जब दूर आता तो कम निकालता। इसे जो पास से खींचा वो बड़े ग्रह बने, बृहस्पति, शनि, और जो दूर से खींचा वो छोटे छोटे ग्रह उपग्रह बने। ठीक है दोस्तों, इस थ्योरी को भी, डुअल स्टार थ्योरी को भी आपका नकार दिया गया, क्योंकि इसमें भी जो सूर्य की संरचना हो इन ग्रहों से मेल नहीं खाती, क्योंकि ये सूर्य से निकले हैं, ये भी सूर्य से निकले, इसलिए इस थ्योरी को भी नकार दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं, आपका जो डबल स्टार थ्योरी है। ठीक है, डबल स्टार थ्योरी को हम देखते हैं, एक मिनट। तीसरा आपका है डबल स्टार थ्योरी। इसको दिया था लिलिटन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? लिलिटन महोदय ने दिया था। इनके अनुसार क्या था? एक सूर्य था। क्या था? सूर्य था। उसके बाद सूर्य के अलावा दो तारे थे। सूर्य के अलावा भी दो तारे थे। कौन कौन से दो तारे थे? एक ए और एक ए। ठीक है दोस्तों, सूर्य के अलावा भी आपका दो तारे और थे। सूर्य के अलावा दो तारे और थे। तो इन्होंने, चैम्बरलिन महोदय ने बताया कि ये जो तारा है ये क्या हो गया? बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने का मतलब है इसका ईंधन समाप्त होने लगा था। जब कोई तारा बूढ़ा होता है वो लाल दानव बन जाता है। क्या बन जाता है? लाल दानव बन जाता है जब उसका ईंधन समाप्त हो, यानी कि अपना वृद्धावस्था में होता है। तो ये तारा में क्या हुआ? जब बूढ़ा हो गया उसके बाद इसमें क्या हुआ? विस्फोट। आप लोग को हम बता दिए हैं कि तारा लाल दानव के बाद अगर सूर्य से 1.44 गुना अगर छोटा है तो उसमें वो श्वेतवान बनेगा, फिर कालावान बनेगा। अगर वो सूर्य से 1.44 गुना अगर बड़ा है तो उसमें क्या होगा? विस्फोट होगा। तो ये बड़ा था, इसलिए इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। जब ये विस्फोट हुआ तो इसमें से जो कण निकले वो क्या कर रहे हैं? ये जो ग्रह निकल रहे हैं क्या कर रहे हैं? आपको ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह कहलाएं। और जो सूर्य तो तारा तो बहुत बड़ा था, कोई जरूरी नहीं कि इसमें से 8 ही ग्रह निकले। इसमें से और जो निकला क्या बना? न्यूट्रॉन तारा बना, उसके बाद पल्सर के उसके बाद ब्लैक होल बना। क्या बना? ब्लैक होल बना। और ये ब्लैक होल जो है वो इस तारे को क्या किया? निकल गया। क्या क्या? इस तारे को ब्लैक होल बन के इस तारे को क्या किया? निकल गया, अपने अंदर खींच लिया। ठीक है, अपने अंदर जब इसको खींच लिया दोस्तों, तो फिर उसके बाद आप लोग इसमें देख सकते हैं, जब इसमें खींच लिया तो ये जो ग्रह थे जब विस्फोट हुआ था ये सूर्य की तरफ क्या करने लगे? चक्कर लगाने लगे। सूर्य की तरफ क्या करने लगे? चक्कर लगाने लगे। जिससे अब दोस्तों इसी थ्योरी को ही मान्यता प्राप्त है, क्योंकि इसमें जो तारा था वो सूर्य से ना ही सूर्य से बना, वो एक अलग तारे से बना था जिससे वो विस्फोट हो गया और जो उसके नज़दीक वाला तारा था इसको अपने अंदर खींच लिया ब्लैक होल बन के। ठीक है, तो दोस्तों इसी तारे को क्या मान्यता प्राप्त, इसी थ्योरी को मान्यता प्राप्त है जो लिलिटन महोदय ने दिया था। और दोस्तों जिसमें से क्षुद्र ग्रह जो इधर जो मतलब इस दिशा में गए और इस दिशा में गए, विस्फोट होगा दोनों दिशा में जाएंगे। जो इधर गए उसके बाद वो सीधा चक्कर लगाने, जो इधर गए उल्टा चक्कर लगाने लगे। ठीक है, तो इसी और सूर्य इसको इन ग्रहों को खींच लिया अपनी तरफ और ये सूर्य के क्या करने लगे? चक्कर लगाने लगे। तो आई होप दोस्तों आपको सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी आपको इसमें डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे भी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।